सुप्रीम यास्किन कौन है? उसने कॉम्प्लेक्स जैसे इतने बड़े एम्पायर को कब और कैसे एस्टेब्लिश किया? प्रोजेक्ट के पीछे की सच्चाई क्या है? ये ऐसे बड़े सवाल है जिनके बारे में मूवी में कुछ भी खुल के बताया नहीं गया है। प्रोजेक्ट के क्या है इस बारे में जानने का किसी को भी हक नहीं है। सिर्फ सुप्रीम यास्किन ही जानता है प्रोजेक्ट के पीछे की सच्चाई। सुप्रीम यास्किन जो 200 सालों से दुनिया पर अपनी हुकूमत चला रहा है, लेकिन इतने लंबे टाइम तक किसी भी आम इंसान के लिए जीना इम्पॉसिबल होता है, वो भी खासकर जब कलयुग अपने पीक पर हो। ऐसा बोला जाता है कि जब कलयुग अपनी चरण सीमा पर होगा तब ह्यूमंस की लाइफ बहुत छोटी हो जाएगी। एंड ऐसे युग में यास्किन 200 सालों से जी रहा है। जिस तरह यास्किन साइंटिस्ट से बोलता है, तुम इंसानों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने नेचर की कदर नहीं करी, इसीलिए मैंने तुमसे नेचर ही छीन लिया। ऐसी ही कुछ बातें करता है यास्किन। मुझे डायलॉग्स पूरी तरह से याद नहीं है। जिसके बाद यास्किन ने खुद जिम्मा उठा लिया दुनिया में बैलेंस बनाने का। उसने सोचा होगा जब दुनिया से जीने के रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे तब इंसानों को उनकी वैल्यू पता चलेगी। लेकिन क्या ये सब यास्किन ने अपनी मर्जी से किया है या फिर कोई यास्किन के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि पहले तो जैसे यास्किन 200 सालों से जिंदा है, जो इम्पॉसिबल है, उसका शरीर भी खत्म हो रहा है। इससे ये तो पता चल जाता है यास्किन कली नहीं है। मे बी कली सिर्फ यास्किन के जरिए खुद को कलयुग में स्थापित करना चाह रहा हो, क्योंकि हमें पता है कि कली असुर अमर तो है लेकिन उसकी बॉडी नहीं है, वो बस दूसरों के शरीर को पजेस करता है। यही चीज यास्किन के साथ भी कर रहा होगा कली ने यास्किन के माइंड में इंसानों के खिलाफ नफरत भर दी होगी। अब जब यास्किन कली असुर के कंट्रोल में था तो उसने खुद सोचा होगा अगर दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले इंसानों को बदलना होगा, जो तभी होगा जब इंसानों से जीने के रिसोर्सेज छीन लिए जाएंगे जिसकी इंसानों को कोई कदर नहीं है। उसके बाद यास्किन ने कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया होगा, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स जैसा एम्पायर खड़ा करने में बहुत लंबा टाइम लगा होगा। अगर हम ये मान के चले कि जब कली ने यास्किन के माइंड को टेक ओवर किया होगा तब उसकी एज 40 से 50 साल रही होगी, तो कम से कम यास्किन ने 150 साल पहले से कॉम्प्लेक्स का क्रिएशन करना शुरू किया होगा। उसने लोगों को अपनी तरफ किया होगा। टाइम के साथ नए लोग कॉम्प्लेक्स से जुड़ते रहे होंगे, क्योंकि यास्किन 200 सालों से जिंदा है, पर उसके लिए काम करने वाले लोग बदलते रहे होंगे। टाइम के साथ पुराने लोग मरे भी होंगे, फिर नए लोग आए होंगे। ऐसे करते करते कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ होगा। तो ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे यास्किन ने इतने लोगों का माइंड कंट्रोल करके अपनी तरफ किया होगा। और जैसा स्टैचू यास्किन का देखने को मिलता है उससे पता चलता है एक टाइम पे यास्किन साइंटिस्ट रहा होगा, तभी उसने कॉम्प्लेक्स जैसा शिप तैयार कर दिया जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है। एंड कॉम्प्लेक्स से निकलने वाली लेजर की वजह से ही यास्किन ने दुनिया से सारे रिसोर्सेज कॉम्प्लेक्स में खींच लिए होंगे। अब मूवी में कहीं भी दिखाया तो नहीं गया है कॉम्प्लेक्स को उड़ता हुआ या फिर ट्रेवल करता हुआ, लेकिन जिस तरह ये खड़ा है एकदम काशी के बीचों बीच, उससे यही लगता है ये किसी दूसरी जगह से काशी में आके लैंड किया गया होगा। जब तक यास्किन खुद सक्षम रहा होगा कॉम्प्लेक्स को चलाने में तब तक उसने खुद काम किया होगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ने लगी होगी तब उसने दूसरे साइंटिस्ट को रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी होगी, या तो उनकी मर्जी से या उनकी मर्जी के खिलाफ। जब यास्किन की बॉडी धीरे धीरे वीक होने लगी होगी तब से ही उसने प्रोजेक्ट के शुरू किया होगा मे बी, जिसके जरिए यास्किन ऐसा सीरम बनाना चाहता था जो हमेशा के लिए यास्किन को अमर कर दे या फिर उसकी एजिंग बहुत ज्यादा स्लो कर दे। कम से कम 70 से 100 साल पुराना प्रोजेक्ट हो सकता है प्रोजेक्ट के, जिसमें यास्किन को आज तक सफलता हाथ नहीं लगी है। इतने सालों में कितने साइंटिस्ट चेंज हुए होंगे, कितनी पुरानी औरतें मर चुकी होगी एंड नई औरतों को कॉम्प्लेक्स में लाया गया होगा, पर आज तक एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिला, क्योंकि यास्किन जो सीड फीमेल्स में इंसर्ट कर रहा है वो कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है। साथ में उस सीड का यास्किन से भी कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये सीड कुछ और ही है जो इतना पावरफुल है जिसे औरतें अपने गर्भ में 90 दिन से ज्यादा रख ही नहीं पाती हैं, जबकि यास्किन को ऐसा बच्चा चाहिए जो अपनी माँ के गर्भ में 120 दिन तक रहा हो। मतलब यास्किन को इतना आइडिया पहले से ही होगा कि जो चीज वो औरतों में इंजेक्ट कर रहा है उससे बनने वाले बच्चे को कोई भी औरत 4 महीने से ज्यादा अपने गर्भ में रख ही नहीं पाएगी, जबकि एक बच्चे को पूरी तरह डेवलप होने में 9 महीने लगते हैं। लेकिन जिस सीड का इस्तेमाल यास्किन कर रहा है उससे बच्चा अगर 4 महीने भी गर्भ में रह गया वो भी काफी होगा यास्किन को सुप्रीम यास्किन बनाने के लिए। वैसे भी यास्किन को बच्चा फिजिकल फॉर्म में नहीं चाहिए, उसे बस बच्चे से निकलने वाला सीरम चाहिए। सीरम लेने के बाद तो वैसे भी बच्चे को मार ही दिया जाएगा, लेकिन जब सुमति में सीड इंसर्ट किया गया था तब वो इनफर्टाइल निकल गई थी, फिर अचानक से वो 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, जबकि यास्किन को तो 4 महीने की ही प्रेग्नेंट औरत चाहिए थी। और अगर सुमति भगवान को जन्म देने वाली है कॉम्प्लेक्स के एक्सपेरिमेंट के चलते, इससे साफ हो जाता है जिस भी सीड का प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी कोई डिवाइन पावर ही है। वरना अगर सीड का कनेक्शन यास्किन से होता फिर सुमति भगवान को कैसे जन्म दे सकती थी, जबकि यास्किन तो शैतान बन चुका है। इसीलिए अश्वत्थामा सुमति से बोलता है कि कोई महान औरत ही भगवान को अपने गर्भ में जगह दे सकती है। सुमति से निकली सिर्फ एक बूंद सीरम ने यास्किन को ऑलमोस्ट माइटी वॉरियर बना दिया है। तो पूरा सीरम यास्किन के अंदर जाने पर क्या चेंज आएगा यास्किन में सोचना भी मुश्किल है। एंड यास्किन इतना भी समझ चुका होगा कि प्रोजेक्ट के में यूज होने वाले सीड के चलते अगर कोई औरत 5 महीने सर्वाइव कर सकती है मतलब वो बच्चे को भी जन्म दे सकती है, जो यास्किन के लिए खतरा बन सकता
सकता है आगे चल के। अब देखो लोगों में भगवान आने की आशा बनी हुई है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वालों को भगवान वाली बात सिर्फ अंधविश्वास ही लगती थी। तभी तो जब ये रेबल मानस से भगवान आने की बात करता है तो मानस इस बात को बेकार समझता है। लेकिन गांडीव धनुष देखने के बाद मानस को एहसास होता है अगर ये पुरानी शक्ति वापस लौट सकती है तो जिस भगवान के आने की बात लोग कर रहे हैं वो भी आएंगे ही। इससे ये तो क्लियर हो गया था कि मानस को तो कल्कि भगवान के अवतार के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन शायद यास्किन को पता हो। एंड सीरम अपने अंदर लेते ही यास्किन समझ गया होगा कि ये वही बच्चा है जो कलयुग का खात्मा करेगा। क्योंकि देखो यास्किन को भले ही ना पता हो कल्कि भगवान के बारे में, लेकिन कली को तो पता है ना उसका विनाश करने के लिए कल्कि भगवान आएंगे। एंड कली ने यास्किन को पॉसेस कर रखा है, इसीलिए यास्किन को भी आइडिया होगा कल्कि भगवान के बारे में। तभी तो प्रोजेक्ट के क्या है कोई नहीं जानता है, मानस को भी नहीं पता था, सिर्फ यास्किन प्रोजेक्ट के की सच्चाई जानता है। अब कल्कि भगवान का छोटा सा अंश यास्किन के अंदर भी जा चुका है, जो काफी है कल्कि भगवान के जन्म को रोकने के लिए। जैसा श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा से कहा था कि कली इतना ताकतवर होगा जो मेरे जन्म को भी रोक सकेगा। अब भैरवा और अश्वत्थामा किस तरह यास्किन को रोकेंगे देखते हैं। साथ में गांडीव की शक्ति भी यास्किन के हाथ लग चुकी है। वहीं भैरवा के पास भी विजय धनुष की पावर होगी, जिसके बारे में अश्वत्थामा भैरवा को याद दिलाएगा। दो महान शक्तियां टकराते हुए दिखेगी हमें पार्ट 2 में। बाकी जितनी भी मैंने वीडियो में बातें करी है बकवास लग सकती है, लेकिन ये बस मेरी थ्योरीज हैं। अगर आपके मन में भी कोई थ्योरीज है तो शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना। बाय।